कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जिसे दुनिया के नक्शे से तो मिटा दिया गया हो, पर जिसकी रूह आज भी वहीं भटकती है? आज हम बात करेंगे धनुषकोडी की, उस भुतहा ट्रेन की। एक ऐसे सफर की जहां असलियत और खौफ की लकीरें मिट जाती हैं। कहते हैं उस जगह की हवाओं में एक चेतावनी गूंजती है कि जो यहाँ आता है यहाँ से फिर कहीं नहीं जाता। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा करती है। तो इस भूतिया ट्रेन की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस जगह के माजी में जाना होगा। चलिए देखते हैं कि इस गोस्ट टाउन की असली, दिल दहला देने वाली कहानी क्या थी। वो साल था 1956। एक ऐसा साल जिसने धनुषकोडी की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि दिसंबर का महीना था। एक पैसेंजर ट्रेन यात्रियों से भरी हुई रामेश्वरम की तरफ जा रही थी। तभी अचानक एक भयानक चक्रवाती तूफान समुद्र के किनारे से टकराया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन को अपने अंदर समा लिया। कोई नहीं बचा और देखते ही देखते पूरा धनुषकोडी शहर एक वीरान, एक भुताहा शहर बनकर रह गया। तो ये तो थी वो असली त्रासदी। अब वापस आते हैं उस खौफनाक किंवदंती पर। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से और एक मुसाफिर विजय के साथ, जो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। सोचिए, आधी रात का वक्त है। विजय पंबन रेलवे स्टेशन पर रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बाहर जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और पूरा स्टेशन एकदम सुनसान। वो वहां बिल्कुल अकेला है। और तभी अचानक से पूरे स्टेशन की बत्ती गुल हो जाती है। घुप अंधेरा। इसी अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। विजय ज्यादा कुछ नहीं सोचता और एक खाली डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। ट्रेन में बैठते ही विजय की आंख लग जाती है, लेकिन जब वो उठता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी ट्रेन में है जो कहीं नहीं जा रही। उसकी नींद खुलती है क्योंकि उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो अपनी कलाई घड़ी में टाइम देखता है, 12:05। अरे, ये तो वही टाइम है जो वो ट्रेन में चढ़ा था। उसे लगता है शायद घड़ी बंद हो गई। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है, उसमें भी वही टाइम, 12:05। ऐसा लगा जैसे जैसे वक्त ही थम गया हो। अब तो विजय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो घबराकर इंटरनेट पर चेक करता है और जो उसे पता चलता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंटरनेट पर लिखा था कि खराब मौसम की वजह से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी है। तो फिर ये कौन सी ट्रेन है जिसमें वो बैठा है? अब वो कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर डिब्बे के चारों तरफ देखता है और जो नज़ारा उसके सामने आता है वो दिल दहला देने वाला था। फर्श पर पानी जमा है, खिड़कियों पर जंग लगी है, शीशे टूटे हुए हैं और छत के पंखे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। ट्रेन एक बिल्कुल अंधेरे वीरान स्टेशन पर रुकी हुई है। विजय सोचता है कि मदद के लिए नीचे उतरना ही ठीक रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे मदद नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उसका इंतजार कर रहा है। उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ती है जहां कोई चादर ओढ़े लेटा हुआ है। उसे लगता है कोई सो रहा है। वो मदद के लिए जैसे ही चादर हटाता है उसकी चीख निकल जाती है। चादर के नीचे एक फूला हुआ सड़ा गला शरीर पड़ा है जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। वो डर के मारे जैसे ही पीछे हटता है उसे अपने हाथ पर किसी ठंडी चीज का एहसास होता है, बर्फीला, जैसे कोई बर्फ हो। एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा है। उसका शरीर गीला है, चेहरा सफेद पड़ चुका है और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं, बस सफेद बेजान आंखें। विजय झटके से अपना हाथ छुड़ाकर भागता है। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। एक टीटी उसे रुकने का इशारा कर रहा है। जैसे ही स्टेशन की लाइट एक पल के लिए जलती बुझती है, विजय देखता है कि उस टीटी का चेहरा भी बिल्कुल उस लाश की तरह ही फूला हुआ और डरावना है। पानी और रेत अब तेजी से प्लेटफॉर्म पर भर रहे हैं और तभी विजय की नज़र स्टेशन के टूटे फूटे बोर्ड पर पड़ती है और उस पर लिखा था धनुषकोडी। ये वही स्टेशन था जो दशकों पहले समंदर में समा चुका था। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। विजय को यह अंदाजा भी नहीं है, पर अब वो उन भूतों के बीच खुद एक भूत बन चुका है। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। वो खुद को यकीन दिलाता है कि ये एक बुरा सपना है।
उसे अपनी ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो उस बढ़ते पानी और रेत से बचने के लिए दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो रामेश्वरम के एक बिल्कुल नॉर्मल से बीच पर होता है। चारों तरफ धूप है, सब कुछ शांत है। उसे लगता है कि चलो जान बची। वो सब वाकई एक बहुत बुरा सपना था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर रेत में धसे हुए एक पुराने टूटे फूटे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है। वो पास जाता है, अंदर झांकता है और जो देखता है उससे उसका दिल बैठ जाता है। अंदर वही लाशें पड़ी थीं जो उसे रात में दिखी थी और जिस सीट पर वो बैठा था वहां उसकी खुद की लाश पड़ी थी। सच तो ये था कि विजय उस तूफानी रात कभी बच ही नहीं पाया था। वो अब धनुषकोडी का सबसे नया भूत बन चुका था, हमेशा के लिए उसी वीरान स्टेशन पर फंसा हुआ एक ऐसी ट्रेन का इंतजार करता हुआ जो उसे कभी बचाने नहीं आएगी। वो दौड़ता है पर रेत पर कोई निशान नहीं बनता। वो चीखता है पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। आसपास खड़े लोग उसे ना तो देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। अब उसे अपनी भयानक सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसकी आत्मा को वापस उसी भूतहा स्टेशन पर खींच लिया जाता है जहां वो बाकी भटकती हुई आत्माओं के साथ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और शायद इसीलिए धनुषकोडी को आज भी घोस्ट सिटी कहते हैं।